बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और सांसद रचना बनर्जी का तृणमूल छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना बंगाल की राजनीति में किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ममता बनर्जी की बदौलत उन्होंने चुनाव जीता, आज वो उनसे अलग क्यों हो चुकी है। रचना बनर्जी ने अपने इस कदम के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उनका बयान बहुत दिलचस्प और विरोधाभासी है। उन्होंने दो टूक साफ शब्दों में कहा कि दीदी से बगावत का तो सवाल ही नहीं उठता है। रचना के मुताबिक ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते दशकों पुराने हैं और वो उन्हें हमेशा अपना गुरु और बड़ी बहन मानती रहेंगी। रचना ने यह भी स्वीकार किया कि चुनाव में उनकी जीत के पीछे ममता बनर्जी का चेहरा ही सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने माना कि लोग उन्हें ममता बनर्जी के भरोसे के कारण ही वोट दे रहे थे, लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें साइकिल छोड़ एनसीपीआई का दामन थामना पड़ा। रचना के सम्मान और दूरी के बीच का जो फासला है वो बंगाल की राजनीति के उस गहरे संकट को इशारा कर रहा है जो पिछले कई दिनों से मोहतासरी से लेकर कोलकाता तक चर्चा का विषय बना हुआ है। रचना बनर्जी ने ममता बनर्जी के लिए सम्मान तो जताया, लेकिन अपने फैसले को सही ठहराते हुए एक ऐसा तर्क दिया जिसने ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिर वो तर्क है तो है क्या कि ममता बनर्जी के साथ काम करने में वाकई कोई बड़ी रुकावट आ रही थी क्या, जो इस समय देखी जा रही है। रचना बनर्जी का सिर्फ पार्टी छोड़ना ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिया गया तर्क बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक ऐसी नेत्री जिसे ममता बनर्जी ने खुद लॉन्च किया, वो ममता सरकार के 15 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठा रही है। रचना बनर्जी अपने बयान में बहुत तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार की जरूरत महसूस हुई ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके, लेकिन बीते 15 सालों में जो अवरोध देखा गया उससे ये साफ था कि जनता का काम नहीं हो पा रहा था। रचना का ये बयान सीधे तौर पर डबल इंजन सरकार के नैरेटिव की ओर इशारा करता है। रचना ने यह भी स्वीकार किया कि इस फैसले के पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि जनहित है। उन्होंने साफ किया कि वो शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के काम करने के तरीके से प्रभावित है और उन्हें नेतृत्व में ही अब वो अपने लोकसभा क्षेत्र हुगली का विकास करना चाहती है। लेकिन क्या ये सिर्फ विकास का मुद्दा है या फिर ममता बनर्जी के खेला के जवाब में रचना बनर्जी का ये सियासी दाव है जो दिख रहा है। रचना बनर्जी का ये तर्क कि दीदी के दौर में काम नहीं हो पाया, ममता बनर्जी को उस दावे पर बड़ा प्रहार है जिसमें वो बंगाल को विकास का मॉडल बताती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुगली की जनता जिसने ममता के चेहरे पर रचना को वोट दिया था, क्या वो इस बगावत को बचा पाएगी? ये बड़ी बात है। सब रचना बनर्जी उनके साथी बागी हुए 20 सांसदों का इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता, एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। जब रचना बनर्जी कहती हैं कि उनकी ममता बनर्जी से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, तो वे कानूनी तौर पर खुद को विद्रोही के बजाय विलय करने वाले सदस्य के रूप में पेश कर रही हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। रचना बनर्जी और अन्य 20 सांसदों ने इसी लूप होल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने खुद को टीएमसी के बागी सांसदों के रूप में नहीं बल्कि एनसीपीआई के नए सदस्यों के रूप में पेश किया है। रचना बनर्जी के बयानों में बार बार विकास शब्द का आना उनकी कानूनी टीम की एक बड़ी सोची समझी चाल है। वो चुनाव आयोग और स्पीकर को ये संदेश दे रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं बल्कि एक वैचारिक विलय है। ममता बनर्जी से गद्दारी कह रही हैं, लेकिन रचना बनर्जी से विकास की जरूरत बता रही हैं। क्या ये डील स्पीकर के सामने टिक पाएगी? राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि रचना बनर्जी ने ममता बनर्जी के इमोशनल कार्ड का जवाब कानूनी कार्ड से दिया है। ममता बनर्जी ये जानते हैं कि अगर ये 20 सांसद कानूनन सही साबित हो गए तो टीएमसी की लोकसभा में ताकत आधे से भी कम रह जाएगी। क्या रचना बनर्जी का ये कानूनी दाव ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य को पूरी तरह ढा देगा? क्या इस समय जो देखा जा रहा है क्या पूरी तरह ढह जाएगा? रचना बनर्जी का एक ये वाला बयान कि दीदी के खिलाफ बगावत नहीं बल्कि विकास के लिए ऑप्शन चुना है, बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज 17 जून 2026 को स्थिति ये है कि ममता बनर्जी की 28 सांसदों वाली पार्टी अब बिखर चुकी है। 20 सांसद जिनमें रचना बनर्जी, सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे चर्चित चेहरे शामिल हैं, अब आधिकारिक रूप से नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई का हिस्सा बन चुके हैं। और रचना बनर्जी के इस कदम के बाद अब जनता के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या जनता ममता बनर्जी के प्रति अपनी पुरानी वफादारी को निभाएगी या फिर रचना बनर्जी जैसे युवा चेहरों के विकास वाले तर्क पर भरोसा करेगी? ममता बनर्जी ने हार के बाद पार्टी की समितियों को पूरी तरह भंग कर दिया है। क्या वे इस टूट को पार्टी की शुद्धि मानकर नए चेहरों को मौका देगी या ये बगावत उनकी 15 साल की सत्ता के अंत की शुरुआत है? रचना बनर्जी का यह बयान कि दीदी की पहचान टीएमसी है और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत साख को तो बचाता है ये, लेकिन उनकी पार्टी की राजनीतिक जमीन को खिसका चुका है। बंगाल की में जो है वो अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है।
जहां दीदी नंबर 1 खुद अपनी ही टीम के खिलाफ एक नई जंग लड़ रही हैं। संसद के आने वाले सत्र में ये बागी सांसद एनसीपीआई के झंडे तले बैठेंगे, जो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरी तरीके से होगा। रचना बनर्जी ने सही फैसला लिया या फिर राजनीति में स्वार्थ ने संबंधों की जगह ले लिया, ये देखा जा रहा है इस समय। रचना बनर्जी का बयान, 20 सांसदों का इस्तीफा और टीएमसी का बिखरना, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बंगाल की राजनीति की बदलती हुई मानसिकता का संदेश। रचना बनर्जी का वो जुमला कि दीदी वही टीएमसी की पहचान है, एक कड़वे सत्य को बयां करता है। क्या ममता बनर्जी के बिना तृणमूल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है? और अगर ममता बनर्जी के चेहरे पर ही चुनाव जाता है तो फिर क्या ममता बनर्जी की व्यक्तिगत शाखा उनकी पार्टी की राजनीतिक कमजोरी बन गई है क्या? पिछले 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस एक ममता केंद्रित पार्टी रही है, लेकिन रचना ममता बनर्जी मतलब रचना बनर्जी जो है और अन्य भागियों के तर्क ने ये बता दिया है कि जब पार्टी का हर फैसला एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है तो नीचे काम करने वाले नेताओं के पास घुटन के सिवा कुछ नहीं बचता है। रचना का ये कहना कि विकास के लिए केंद्र के साथ तालमेल जरूरी है, दरअसल उन हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज़ ये हो सकती है जो लंबे समय से पार्टी के भीतर असहज महसूस कर रहे थे। अब गेंद ममता बनर्जी के पाले में है। क्या वो खुद को बदलेंगी? क्या वो दीदी की उस पुरानी छवि से बाहर निकलकर एक नई टीम तैयार करेंगी, या फिर इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि 2026 का वो साल था कि जब बंगाल ने दीदी के भरोसे से आगे बढ़कर किसी और ऑप्शन को आजमाया। बगावत की आग भले ही बुझती हुई दिखे, लेकिन इसकी राख में बंगाल की अगली सरकार की नींव छिपी है। शाइनी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर रचना बनर्जी तक के बयानों को देखा गया है। बंगाल का ये खेला जो वो अभी जारी रहेगा, जो देखा जाता है इस समय वो भी जारी रहने वाला है पूरा मामला। क्या तृणमूल कांग्रेस अब इतिहास बनने के कगार पर है? आज का दिन बंगाल की सियासत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई में विलय का दावा किया है। क्या स्पीकर इस विलय को मंजूरी देंगे या ये बागी सांसद अयोग्यता की तलवार के नीचे आ जाएंगे? देखा जाए तो दल बदल कानून के तहत अगर कोई सांसद अकेले अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन अगर 2/3 यानी 20 से ज़्यादा सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर ले तो वे सुरक्षित हो जाते हैं। ये वो कानूनी कवच है जिसे सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली को दस्तीदार ने बनाया। लेकिन सवाल ये है, क्या एक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई में विलय करना वाकई इतना आसान है? ममता बनर्जी खेमा इसे धोखा बता रहा है, जबकि बागी इसे विकास के लिए विलय कह रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए बुलाया है। एक तरफ ममता बनर्जी का संदेश है, टीएमसी को एकल पार्टी माना जाए और बागियों की किसी भी अर्जी को खारिज किया जाए। दूसरी तरफ 20 बागी सांसद जो स्पीकर को पत्र सौंपकर खुद को एनसीपीआई का हिस्सा बता रहे हैं। स्पीकर के सामने चुनौती ये है कि वो इन सांसदों का हस्ताक्षर की पुष्टि करें और ये देखें कि क्या ये विलय संवैधानिक है या सिर्फ सत्ता पाने का एक शॉर्टकट है। अगर स्पीकर ने इसे मंजूरी दी तो एनडीए की ताकत संसद में एक झटके में बढ़ जाएगी, और अगर आज स्पीकर का फैसला बागियों के हक में आता है तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। उनके पास अपने ही सांसदों का एक बड़ा खेमा नहीं रहेगा और संसद में टीएमसी का प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बागी सांसद जुलाई के सत्र से असली टीएमसी का दावा ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। आज का दिन ये तय करेगा कि बंगाल में दीदी का जादू कायम रहेगा या राजनीति का ये नया प्रयोग ममता बनर्जी की साम्राज्य को पूरी तरह ढा देगा। क्या आपको लगता है कि ओम बिरला बागी सांसदों को मान्यता देंगे? 18 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक चल रही थी, उसका केंद्र अब दिल्ली का लोकसभा स्पीकर सचिवालय जो है वो बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस टीएमके के 20 बागी सांसद जिन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दी है, आज एक बड़े कानूनी चक्र में फंसे हैं। सवाल यह कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इनकी अर्जी को मंजूर करेंगे या बंगाल का सियासी खेला यहीं थम जाएगा? मामला साधारण नहीं है। ये 20 सांसद सिर्फ बागी नहीं हुए हैं, बल्कि इन्होंने एक अनसुनी सी पार्टी नेशनल स्टूडेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय का दावा किया है। सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर काकोली को दस्तेदार तक, इन दिग्गजों का कहना कि वे अब असली तृणमूल की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस विलय के साथ ही वे एनडीए का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खेमे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर साफ कर दिया है
कि टीएमसी का अविभाजित पार्ट जो है वो एक अविभाजित पार्टी है और किसी भी बागी। तो दर्शकों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो को नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।